हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज एंजाइम कैटलाइज्ड एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान से करिएगा कि एंजाइम जो है वो एलिमिनेशन और एडिशन को कैसे कैटलाइज करते हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी एडिशन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस कौन सी होती है? दीज रिएक्शंस आर गिवन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये रिएक्शंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होती है इन विच द रिएक्टेंट एड्स एट द डबल बॉन्ड। रिएक्टेंट जो है वो डबल बॉन्ड पर एक्ट करता है रिजल्टिंग इन अ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हमें पता ही है कि जब भी हमारे पास एडिशन होनी है डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होता है बाय द एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या यूज होता है? एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज होगा, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? एंजाइम कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इन बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज में सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉमन। ठीक है, ये रिएक्शंस कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन इन विच टेक प्लेस इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है। हमने पढ़ा हुआ है कि फ्यूमेरिक एसिड भी हमारे पास 4 कार्बन होता है और मैलिक एसिड भी हमारे पास 4 कार्बन होता है। तो इनके स्ट्रक्चर तो हमें कभी पढ़े ही नहीं थे। तो अब देखिए, फ्यूमेरिक एसिड में हमारे पास 2 एसिडिक ग्रुप्स होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है और ये ट्रांस पोजीशन में रखा रहता है। अब फ्यूमेरेज एंजाइम जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं डबल बॉन्ड की, एक जगह पर H लगा देगा और एक जगह पर OH लगा देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मैलिक एसिड। तो फ्यूमेरेज जो है इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इससे ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन का स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। ओके, दिस इज एन एडिशन रिएक्शन विद स्पेसिफिक डायमेंशंस। इस रिएक्शन की क्या है? स्पेसिफिक डायमेंशंस है। यहाँ पर जो ट्रांस आइसोमर है ऑफ द अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज फ्यूमेरिक एसिड एड्स अ वाटर मॉलिक्यूल एट ए डबल बॉन्ड। ठीक है, ट्रांस आइसोमर जो है वो डबल बॉन्ड ऐड करेगा। ठीक है, टू गिव द एल आइसोमर ऑफ द अल्फा हाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका एल आइसोमर देगा हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। एल क्यों देगा? क्योंकि जब इसकी कॉन्फॉर्मेशन देखते हैं तो इसका जो OH होता है सेकंड लास्ट वाले कार्बन का, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर होता है। ठीक है, तो ये एल आइसोमर देगा ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज मैलिक एसिड। So the enzyme fumarate does not interact with an isomer of unsaturated acid. ठीक है, एंजाइम फ्यूमेरेट तो ना तो इंटरेक्ट कर रहा है विद अनसैचुरेटेड एसिड और ना ही डीमेलेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास है द स्टीरियोकेमिकल स्टडीज यूजिंग ड्यूटेरेटेड वाटर इंडिकेटेड दैट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व ट्रांस एडिशन ऑफ D+ एंड OD-। तो हमारे पास ये एंजाइम क्या जो स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़ की, जब हमने हैवी वाटर ले लिया ड्यूटेरेटेड वाटर D2O, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो एडिशन हो रही है वो ट्रांस हो रही है D+ और OD- की एट द डबल बॉन्ड कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। तो ये रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन कि हमारे पास D+ और OD- जो है वो ऐड होने, वो कैटलाइज करता है एंजाइम, ना कि एंजाइम अनसैचुरेटेड एसिड या डीमेलेट के साथ रिएक्ट करता है। सो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ आ गया कि ट्रांस एडिशन है D2O की कैसे हो रही है। ठीक है ना? अब हमारे पास एक और सिमिलर रिएक्शन है ऑफ सिस एकोनेटिक एसिड। ठीक है, ये सिस एकोनेटिक एसिड है दैट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड विद द एंजाइम एकोनिटेज। ठीक है, एकोनिटेज के साथ ये कंपाउंड हमारा जो है वो इंटरमीडिएट रहता है, सिस एकोनेटिक एसिड। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है? इट एड्स अ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव सिट्रिक एंड आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, सिस एकोनिटिक एसिड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके सिट्रिक एसिड भी बना सकता है या फिर आइसोसिट्रिक एसिड भी बना सकता है। सिट्रिक एसिड कब बनाएगा? जब हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पर टूट के हमारे कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप पर OH लग जाए, और आइसोसिट्रिक एसिड जब हमारे एल्केन ग्रुप पर OH लग जाए। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ईच। The isotopic studies replacing H and D in the substrate indicate that H and OH add trans to a double bond। यहाँ पर भी ट्रांस एडिशन ही होती है ड्यू टू एंजाइम सिस एकोनिटेज। ठीक है ना? तो स्टीरियो स्पेसिफिक ट्रांस एडिशन ऑफ वाटर में बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। यहाँ पर क्या होता है? देखो, जब हमने आइसोसिट्रिक एसिड बनाना है तो ये फ्रंट ऑफ द प्लेन से OH नेगेटिव आता है। ठीक है, बट जब हमने सिट्रिक एसिड बनाना है तो हमारा फ्रंट ऑफ द प्लेन से H आता है। सो यही हमारा जो था हमारा आज का पार्ट था। ठीक है, यहाँ पर ये आइसोसिट्रिक एसिड बना है, यहाँ पर इसका नाम लिख दो सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ रहा है दैट इज दी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करी है हमारी एडिशन रिएक्शन, अब हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। अब देखो,
एलिमिनेशन रिएक्शंस आर जस्ट ऑपोजिट टू द एडिशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन में तो हमने कोई चीज़ निकाल दी है ना, एंड एडिशन रिएक्शंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शंस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स, वाइल इन एलिमिनेशन रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इजी डेफिनेशन है ना। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एडिशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl और अमोनिया एक्सेट्रा। तो ये इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन कराती है वाटर या HCl या अमोनिया की, ठीक है, फ्रॉम दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, फ्रॉम दी सैचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी। ठीक है, तो इससे अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। अब इसका एग्जांपल है सिट्रिक एसिड में, जैसे साइकिल में सक्सिनिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फिमेरिक एसिड। अभी हमने फिमेरिक एसिड का पढ़ा, इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। सो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज पढ़ते हैं ना सिट्रिक एसिड साइकिल में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। तो वही है कि सक्सिनिक एसिड जो है FAD पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमारा जो है, हमने पढ़ा हुआ है कि FAD पॉजिटिव जो है हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। ठीक है, तो ये FADH2 बन जाएगा खुद। ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फिमेरिक एसिड बना देगा सक्सिनिक एसिड को। बस यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है फ्रॉम दी सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ 1, 2 और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली एक और रिएक्शन है एंजाइम कैटलाइज्ड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जो इनोलेज है वो कैटलाइज कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस को, इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, सेकंड पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, इससे इस पर इनोलेज जब रिएक्ट करता है तो फॉस्फोरिक पायरुवेट हमारा फॉर्म हो जाता है, जिसमें कि हमारे पास वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल ही रिमूव हो रहा है, तो वी कैन राइट हियर माइनस वाटर। ठीक है, तो ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन थी। तो आई थिंक आपको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन अब समझ लग गई होगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही केसेस में दो एग्जांपल्स डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।